यहाँ पे बालू माफिया बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप चले जाओ, इधर से आगे चले जाओ, कालपी चले जाओ, और उधर क्या नाम है, उरई जालो। आज सपा सरकार आ जाए, जब बहनें बिटियां और से जा रही हैं जी, हार की कह को 10 कदम ही निकल सकती थी इनकी सरकार। आज वो नहीं है। आज ऐसी है, बहू बिटिया जा रही है रात के 12 काहे नहीं। हेलो दद्दा को फोन आ रहा हो छोड़ दे। सवाल है कि जो चुनाव है 2027 का, तो वो त्रिकोणीय होगा या फिर द्विपक्षीय होगा? पहले तो अपना नाम बताएं मुझे। हमारा नाम है श्री जसवीर सिंह चौहान। अब ये औरैया अब विधानसभा में बैठे, यहाँ से गुड़िया कठेरिया विधायक हैं बीजेपी की। जी हाँ, थोड़ा बताएं उनके बारे में कैसा रहा, क्योंकि एक एससी रिजर्व सीट है और मैंने देखा है कि यहाँ पर एससी लोगों का ही काम नहीं हुआ है। आपने देखा ही यहाँ एससी लोगों ही का काम हो रहा है, सामान्य का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना कोई काम हो रहा है। अच्छा, जी हाँ, सामान्य का कोई भी काम नहीं हो रहा है, सामान्य की गिनती भी नहीं हो रही है एससी के अलावा। यानी कि जो विधायक का है, हाँ, वो अपनी जात बिरादरी का काम करते वो हैं। अपनी सारी हरिजन और अपनी ही बिरादरी की बात करती हैं और किसी का काम नहीं करती, ये पक्का है। तो फिर से एससी रिजर्व सीट है, तो फिर से कोई एससी कैंडिडेट आ जाएगा, विधायक आ कोई भी आ जाएगा। जाए, कोई भी आ जाए। तो आप लोगों को दुख नहीं होता है कि सरकार ने एससी रिजर्व सीट क्यों कर दिया? तो 10 साल 15 तो बहुत हो रहा है। हाँ। करेंगे क्या, करेंगे क्या? जब वो सीट ही कर दी यहाँ की रिजर्व, हरिजन सीट रहेगी तो क्या करेंगे यहाँ? लास्ट पोजीशन एक दिन वो आएगी, वो तो ऊपर वाला मालिक है, जो भी होगा, और क्या है। अच्छा, ये अपना जो हम जहाँ बैठे हैं, जमुना जी का किनारा है, जी हाँ, है ना? तो यहाँ पे बालू माफिया बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप चले जाओ, इधर से आगे चले जाओ, कालपी चले जाओ, और उधर क्या नाम है, उरई जालौन कोच। हाँ। तो प्रशासन वगैरह ध्यान नहीं देता है कुछ इन चीज़ों पर, या फिर दबंगों की ज़्यादा चलती है? यहाँ दबंगों की भी बिल्कुल नहीं चलती किसी के। बालू माफिया यहाँ कोई है ही नहीं हमारी क्षेत्र के, यहाँ ये उधर ही है। अच्छा, उस तरफ के है। ये इधर नहीं। बालू माफिया अपने यहाँ कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ, कोई खदान ही नहीं है जो निकलेगी, ये बात। अच्छा, एसआईआर हो रहा है अभी अपने यहाँ पर। अच्छा अच्छा, सुना है एसआईआर के बारे में? आज पहली बार सुन रहे हैं। आज जो बोर्ड बन रहे हैं ना, हाँ। उसको अंग्रेजी में एसआईआर ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोर्ड तो बनवाया होगा आपने? हाँ बोर्ड है। क्या बताया गया कि बोर्ड क्यों बन रहा है यहाँ पर? ताकि लोग समझ सकें, आपको देखने वाले समझ सकें, जो आपको सुनने वाले अभी समझ तक सकें। तो देखो भाई, हमारी इतनी बात नहीं हुई है। ये कहा गया है कि वोट जो अभी नहीं बनेगा, बन पा रहा है, तो आगे चल के वोट नहीं बनेगा। नहीं, कुछ तो टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि ज़्यादा यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर बांग्लादेशी, उनको भगाने की नीति। बस यही हम लोग सब सोच रहे हैं कि यही हो सकता है कि जो बांग्लादेशी फर्जी हैं, तो हो सकता है उसके बारे में कुछ इन्होंने अपने युक्ति बनाई हो। बस ये तो विचार करते हैं, और बाकी हमारे लोग क्या जानकारी। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि यहाँ जबरदस्ती वोट काटे जाएंगे यादवों के, दलितों के, अल्पसंख्यक की। वो गलत कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, तो अखिलेश अपना बवाल बोल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आपको लगता है कि राजनीति चमका रहे अखिलेश यादव? जी हाँ, ये तो पक्की बात है। आज सपा सरकार आ जाए, जब बहनें बिटियां और से जा रही हैं जी, हार की कह को 10 कदम ही निकल सकती थी इनकी सरकार में, और खड़े उनकी राजनीति होती थी। नहीं, हेलो फिर फोन आ गया दादा का, दरोगा जी कैसे होने लगी, दरोगा जी के जाओ, भाग जाओ भाग जाओ, उनको भगा दिया, और जो सत्य थे उनको जेल में अंदर कर दिया। आज वो नहीं है। आज ऐसी है, बहू बिटिया जा रही है रात के 12 बजे, तो निकल जाएगी, कोई छेड़ेगा नहीं। अच्छा, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है? प्रशासन तो अच्छा कर रहा है। हाँ। बाबा जी की भी थोड़ी, बाबा जी का काम बहुत ओके है। बाबा जी की जगह और कोई होता आज, तो जने पता नहीं का वो भेड़ चाल होती। बाबा जी का प्रशासन तो अच्छा है। नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी तो अखिलेश यादव ने बनवाया था। बनवा दे, क्या मतलब है? आपके कार्यकाल में बन गया तो क्या आपने अपने घर से पैसा लगा दिया क्या? नहीं, पैसा तो कोई नहीं लगाता है ना, सरकार है तो आपका ही पैसा, आपका टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा।
भाई आप उस जगह बैठे तो आप अपने कार्यकाल में कुछ तो करेंगे, नहीं करेंगे? वो आपने कर दिया तो क्या आसान कर दिया क्या? अच्छा, ये जो जमुना किनारे जितने भी गांव हैं, हाँ प्रधानी का चुनाव होने वाला है, जी हाँ। और एक पंचायत में जहां तक मैंने पता किया है 70-80 लाख रुपया आ ही जाता है। कम से कम। 500 से लेकर 800 अगर आपके मतदाता हैं तो 70-80 लाख रुपया आ जाता है। आ जाता है। और जिला प्रशासन बताता है कि इस बार किसी भी गांव में काम नहीं हुआ है। क्या बस सही है? आपके गांव का कुछ बताएं हमें। बिल्कुल सत्य है। हाँ। हम अपने गांव की कह सकते हैं। 5 साल खत्म होने जा रही है, ठीक है, कोई भी काम नहीं हुआ नया। और बताएं आप, कोई भी काम नहीं हुआ नया। पैसा कहाँ गया? और क्या करें? आप पूछेंगे तो प्रधान की गुंडई हो जाए तैयार स्टार्ट हो जाती है। तो गुंडई वाली तो सामने बात है ही है? तो क्या क्या किया जाए कि इन प्रधानों पे लगाम लगे? इन प्रधानों पे सबसे हिसाब लेना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या किया है, और इनसे वसूली की जाए। इनसे वसूली की जाए। नरेगा कहीं हो नहीं रहा है। नरेगा में जा रहे हैं 4 आदमी, पैसा डाल रहे हो 45 आदमी का। प्रधान पैसा ले रहा है जनता को 100-200 दे दे, इन्हें खड़े हो जाओ और वही खाता में डाल ले, निकाल दे। बस ये हो रहा है। दाम तो भी खाए रहे, जनता को कौन मिल रहा? भाई जैसे अगर भाई साहब गाड़ी एक जी है, इनसे कि तुम्हारे खाता में 5000 डाल 500 तुम्हें दे दिए, इन्हें खड़े हो जाइए। तो भाई साहब ने क्या सोचे, 500 ले ले यार, 4 फगुआ पिए आ रहा उनसे, वो घर चले जाएंगे। उनने 500 ले ले, पहले 45 सब ये में डाले। एक ही गांव का है कि सारे गांव में? सारे गांव की यही रिपोर्ट है। सारे गांव, हर प्रधान का यही रिपोर्ट है यहाँ। जितनी हमारी जानकारी उतनी हम बता सकते हैं। आयाना पंचायत, ठीक है, ननकपुर पंचायत, त्योर पंचायत, भोतापुर पंचायत, कोतेपुर पंचायत, और क्या नाम वो जसंतपुर पंचायत, इतनी हमारी जानकारी है, वो आपको हम दे रही है। ऐसा ही हो रहा है। नरेगा में लगे हैं 2 आदमी और बिल पड़ रहा हूँ 55 आदमी। अब बताओ क्या करोगे आप? सब जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो प्रशासन वगैरह कभी इन चीजों पे नहीं आता है कि? कुछ नहीं हुआ, कभी कोई आता ही नहीं। और जो आते हैं, रुको नहीं नहीं, जो आते हैं वो कैसे आते हैं? आएगी समझ? मुट्ठी में दबाए, काहे उन पे घर से गेहूं बेच के रुपया ले आएगा, घर से मोटरसाइकिल से पेट्रोल डाल के चले आए, यहाँ 10,000 गड्डी डाली जे चढ़ जे जाएगा। ओके है, जाओ तो बस। अच्छा, 2 छोटे छोटे और सवाल है, फिर एक भाई साहब से बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि अभी तो प्रधानी और जिला पंचायती के चुनाव है, एक साल में 27 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव, क्योंकि 8 साल तो बाबा जी को भी हो गए, चुनाव तो बाबा जी का ही रहेगा, ये चैलेंज दावे के साथ। चुनाव तो नहीं का रहेगा। हाँ, चाहे सामान का काम हो या ना हो, सामान उनसे अलग कभी नहीं जाएगी। किसकी वजह से आप बाबा जी को देखते? मोदी जी की वजह से, या फिर जो आरएसएस संगठन है उसकी वजह से, या फिर आप बाबा जी का खुद काम देखते? बाबा जी का खुद काम देखते। ना मुझे मोदी जी से मतलब है, ना मुझे किसी से मतलब है। केवल कि बाबा जी की शक्ति ये देखते हैं कि बहने बिटियां आजाद होके निकलती रोड से, कुछ छिड़ने वाला नहीं है। गुंडे ही खत्म है, गुंडे ही खत्म है। जहाँ की आप साइकिल लेके जा रहे हो छुड़ाई ले। लेकिन ये भी तो कहा जाता है, जैसे आज से 8 साल योगी बाबा को, उससे पहले अखिलेश मायावती के राज में, उसमें भी प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। बताएं आपको एक छोटा चुटकुला है, ये नहीं बसपा सरकार का। माया तेरे राज में पंडित खामे खीर, पकड़े जाया हीर। का समझ में आई? इन्हीं में पंडितन की सुनवाई आती, अहिरन से खिलाफत आती तो अहिर को पकड़ लाई जाती। काहे पकड़ लाई जाते? अहिर जबरदस्ती उन पर गोबर डरवाते, बसपा वाले तो पकड़े जाते। और जब उनने गुंडियाई पकड़ाई पहले से ज्यादा, तो माया ने क्या बुरा किया? भाई आप जब बताओ, तुम डकैती डाल रहे सरासर, और तुम ही छूट के घरे जा रहे हो, जो
सही है उसे जेल भिजवाए। तो इसलिए सपा बसपा दोनों पार्टी का यहाँ से कम खत्म है, इसलिए बाबा जी मजबूत है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव जीत गए, मान लिया जाए, हाँ हाँ तो क्या फिर से यादव जैसे बिहार के यादव हैं, हाँ वैसे उत्तर प्रदेश के भी अपने आप को सब मुलायम जी या जी मुलायम- हाँ, हाँ? ये सत्य है, अच्छा, बिल्कुल ये सत्य है। जो जो जातियों का नाम वैसे लेना नहीं चाहिए, ना, ना। जो दलित समुदाय के लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, और अल्पसंख्यक हो गए, और अपने जनरल क्या नाम है ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां आती हाँ हैं, हाँ तो सिर्फ यादवों की चलेगी, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, किसी को सुनवाई नहीं होगी। काहे नहीं, हेलो दद्दा को फोन आ रहा हो, चलिए तुम हाँ, और इस सरकार में क्या है, चाहे दद्दा हो चाहे अम्मा हो, न्याय होगा। आप गुनाहगार हैं तो जेल जाएंगे। ये तो बात सही है, कुछ मैंने नहीं देखा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा कि दिल्ली में जो राहुल गांधी बैठे हैं, हाँ, उनको आप किस प्रकार का नेता समझते वो हैं? किसी लायक नहीं, हाँ? किसी लायक नहीं गाली नहीं, क्योंकि गाली पर हम ये सारी चीजें भाई। हाँ अरे जो बात है वो तो कर हाँ याद मुझसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया है देश में, क्या 70 नहीं, 50-55 किया उससे पहले। 70 पूरा, 69 नहीं 70। आप भी कागज देखो उठा के। इसमें अटल जी की भी सरकार थी इसमें। अटल जी कह के गए थे इस बात को हम्म कि हम आज 11 वोट से हार रहे हैं। हम्म एक समय वो आगा हम रहे या न रहे, हम्म हमारी पार्टी आपको 1100 सीट से हराएगी, न 311 सीट से हराई है। आज तीसरे चुनाव की बात हो रही, 311 से हरा, तो अटल जी लिख के कह गए तो उनकी सत्य भाई। ना, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आईआईटी, आईआईएम्स, इसरो, जहाँ पे वैज्ञानिक वगैरह, और ये तो सब देन किसकी है? उन्हीं की देन तो है। आपके बच्चे आईआईटी पढ़ने जाएं, आईआईएम पढ़ने जाएं, कि उनने देश में रखा क्या? देश तो खोखला कर दो, देश में रखो कहा तुमने? वो तो जब से बीजेपी सरकार आई तो उनने देश को मजबूत बनाया, देश में कहा रखो, देश तो खाली कर दो तुम। अच्छा, लास्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि आपकी एक अलग सोच हो सकती है, भाई साहब की अलग सोच हो सकती है, हमारी अलग सोच हो सकती है। मतदाता उत्तर प्रदेश के सुनना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों को समझना चाहते हैं। लास्ट सवाल मेरा ये बताए कि जो लास्ट एक सेकंड का सवाल है कि जो चुनाव है 2027 का, तो वो त्रिकोणीय होगा या फिर द्विपक्षीय होगा? सामने कौन कौन होगा ये बाबा जी के? बाबा जी के सामने केवल सपा और बाबा जी होंगे। बीजेपी बसपा को आप कहीं नहीं देख कुछ रहे? नहीं है, बस खत्म है। खत्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना समय दिया। दोस्तों, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, इससे पहले आप मुझे बिहार में, दिल्ली में देख रहे होंगे। मैं ऐसे ही लोगों से चर्चा करता हूं, समझता हूं, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको आप तक पहुंचाता हूं, और जो यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के पुरों से बोलते हैं, उसको मैं लिखता भी वही हूं जो बोलते हैं, और उसको उसमें कोई कटिंग नहीं होती। उन्होंने अगर बीजेपी का समर्थन किया है तो वो बिल्कुल वैसे ही आपके पास पहुंचता है, इसमें कोई कटने वाली बात नहीं है। फिर भी आपका कोई सवाल हो उत्तर प्रदेश से लेकर के तो मुझे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।